पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया? पहला विश्व युद्ध 20 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था। 20 जुलाई 1914 से इसकी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसका जो अंतिम हुआ, समापन हुआ, समाप्ति हुई, वो 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को इसका समापन हो गया युद्ध का। और भारत की आर्थिक बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए बच्चे? कर बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। किसकी? आम लोग जो थे, जो आम लोग थे, आम लोग, उनकी जिंदगी क्या हो गई? और मुश्किल होती चली गई। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई और दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे कि जूट, जूट के बोरे बनते हैं ना, जूट का बोरा देखा है आपने? जूट के बोरे, कपड़े और पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए आर्थिक और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध ने क्या किया? देखो, युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ? युद्ध ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना को, अपनी अंग्रेजी सेना को और बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बारे में यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। 1917 में रूस की क्रांति, 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई रूस की क्रांति। और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी और नई प्रेरणा मिलने लगी थी। अब इसी दौरान क्या होता है? महात्मा गांधी का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन होता है और इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से ही उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। पहले साल क्या किया? पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान यहाँ के लोग उनकी जरूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास क्या था? चंपारण। शुरुआती प्रयासों में उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद के स्थानीय
आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ। और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्हें मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक क्या किया, नेतृत्व किया। और रोलेट एक्ट, एक्ट रोलेट एक्ट 1919 में गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ क्या किया, सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस के ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की कारतूस और निरंकुशवादी बताया। शैतान की कारतूस क्या बताया? शैतान की कारतूस, शैतान की कारतूस, शैतान की कारतूस बताया। इस आंदोलन को निरंकुशवादी भी बताया। और गांधी ने लोगों से आह्वान किया, गांधी जी ने लोगों से क्या किया, आह्वान किया, क्या आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल जारी की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये क्या था? पहला अखिल भारतीय संघर्ष, पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी कब होती है? बैसाखी 13 अप्रैल, बैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने, इसने जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। और इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की क्या कर दी? नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि को क्या गया? वापस लौटा दिया। रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी चाहते थे, क्या चाहते थे महात्मा गांधी भी? उनकी राय में भारत यहां रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का क्या करें? समर्थन करें, एक दूसरे का समर्थन करें।